Hello students, welcome to the e-learning class of MAVN. Today in class 3rd Maths, we will going to study our next chapter of term 2, that is chapter 14 patterns. बच्चों हम अब चैप्टर 14 पैटर्न्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को जानते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस आवाज़ हमारी रहेगी। आप अपने सामने बुक को ओपन करके रखिए और मेरे साथ साथ इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। आइए बच्चों कंसेप्ट्स पे आते हैं। पैटर्न्स हेल्प द चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई शेप्स। जो पैटर्न होता है वो बच्चों की सहायता करता है शेप्स को पहचानने में। पैटर्न्स में भी पिक्टोरियल और न्यूमेरिकल। पैटर्न्स जो होता है वो पिक्चर से भी हम उसे पहचान सकते हैं और हम उसे नंबर से भी पहचान सकते हैं। पैटर्न्स कैन बी यूज टू फाइंड सम, डिफरेंस, क्वेश्चन एट्सेट्रा। जो पैटर्न होता है उसका इस्तेमाल हम सम निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए और क्वेश्चन और बाकी चीज़ें निकालने के लिए हम पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों पैटर्न। पैटर्न मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स, शेप्स, कलर्स, नंबर्स एट्सेट्रा इन अ डेकोरेटिव एंड पर्पसफुल वे। पैटर्न का मतलब होता है बच्चों कि हम लाइन्स, शेप्स, कलर्स, नंबर्स इन सब को अरेंज करें, ठीक है, यानी इन सबको किसी एक क्रम में सजाएं, ठीक। और वो क्रम कैसा हो? वो क्रम डेकोरेटिव यानी डेकोरेट करने जैसा हो। जैसे हम किसी चीज़ को डेकोरेट करते हैं तो वो सुंदर लगने लगती है और उसका एक पर्टिकुलर पर्पस यानी उद्देश्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, पोल्का डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। इनको इस तरीके से सजाया गया है कि ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, ठीक। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं और बीच में 5 हैं, तो ये देखने में क्या लग रहे हैं? देखने में एक डेकोरेटिव पिक्चर की तरीके लग रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद नंबर 3 वाले में देखिए, सर्कल बना है, फिर ट्रायंगल बना है, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल। अब इनको इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू किया गया है, ठीक। तो अब हम आते हैं बच्चों पेज नंबर 148 पर। आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 14.1, कंटिन्यू द पैटर्न्स। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं और आगे कुछ डैश हैं, उसमें डैश में आपको फिल करना है इन्हीं पैटर्न को देख के, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले में सर्कल बना है, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर बना है, फिर सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर बना है। तो 3-3 का पैटर्न हो रहा है ना, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। तो अब आप आगे क्या करोगे? सर्कल बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे और फिर सर्कल बना दोगे, ठीक है। तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बच्चों सेकंड वाले में क्या करना है आपको? 3 छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, ठीक। फिर इसके बाद 3 के बाद कितने डॉट्स हैं? 6 डॉट्स हैं। 6 के बाद कितने डॉट्स हैं? 9 डॉट्स हैं। यानी कि इसमें 3 का टेबल है। जैसे पहले में 3 है तो 3 2 जा 6 होता है, तो अब दूसरे वाले में 6 डॉट हैं। फिर 3 3 जा 9 होता है, तो तीसरे वाले में 9 डॉट्स हैं। तो अब 3 4 जा क्या होगा? 12 होगा। तो चौथे वाले डैश में आपको 12 डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर 3 5 जा क्या होता है? 15 होता है। फिर 5वें वाले इसमें आपको क्या बनाना है? 15 डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों आप इस सभी को इसी प्रकार से करिएगा। फिर बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 149 पे, ठीक है। इसमें देखिए बीट्स बनी हुई हैं, ठीक। और आपको करना क्या है? व्हाट बीट्स वुड यू यूज़ इन द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए डायग्राम में 2 लाइन नीचे की खाली हैं, उन 2 लाइन में आपको कितनी बीट्स बनानी है यही इसमें आपको बना के दिखाना है, ठीक। तो देखिए पहले वाले में कितनी बीट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट्स हैं। दूसरे वाले में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे वाले में भी 8 हैं, ठीक।
फिर तीसरे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीसरे वाले में 9 बीट्स हैं और 8 बीट्स 2 बार हैं तो 9 बीट्स भी 2 बार होंगी, यानी कि आपको पहले वाले में 9 बीट्स बनानी है। ठीक, फिर आपको चौथे वाले में क्या करना है, 9 बीट्स के बाद कितनी बीट्स बनेंगी, 10 बीट्स बनेंगी, तो आप इसमें 10 बीट्स बना दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सी वाले में कंटिन्यू द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स, यहाँ पे कुछ नंबर पैटर्न्स दिए हुए हैं, इनको आपको लिखना है। जैसे देखिए पहले वाले में सेंटीमीटर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे में क्या दिया है, मिलीमीटर्स दिया है, 1 के नीचे क्या लिखा है, मिलीमीटर में 10 लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, यानी 10 का गैप है। ठीक, मिलीमीटर में तो 10 है, फिर 20 है, अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, 30 होगा, फिर 10 ऐड कर देंगे तो 40 होगा, फिर 10 कर देंगे तो 50 होगा, और फिर 10 कर देंगे तो 60 होगा। इसी प्रकार से बच्चों आपको सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, इनमें 3 4 5 6 7 8 पैटर्न दिया हुआ है, आउट में क्या क्या दिया है, 15 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 25 दिया है। अब तीनों में आपने देखा होगा कि 5 का अंतर दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वाले में भी आप 5 का अंतर लेके नंबर को लिखिएगा। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 150 पर। थर्ड वाले पैटर्न का ए वाला देखिए, 5 - 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर 50 - 30 क्या होगा, 20 होगा। 500 माइनस डैश इक्वल्स टू 200। अब 500 में ऐसा क्या माइनस करेंगे जो 200 होगा, तो 500 - 300 करेंगे तो 200 होगा। इसी प्रकार से बच्चों आपको इसके बी और सी पार्ट को भी करना है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ए पार्ट में देखिए क्या हो रहा है, 25 - 8, 25 में से हम 8 माइनस कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। ठीक है, बी वाले में क्या हो रहा है, 25 के बाद कितना हो जा रहा है, 10 नंबर का गैप है तो 35 है। ठीक, 25 + 10 35, तो 35 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें 8 था, अब हमको 10 के गैप पे करना है, तो 8 + 10 कितना होगा, 18 होगा, तो यहाँ पे देखिए 18 लिखा हुआ है। अब हम 35 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 17 आएगा। अब सी वाला देखिए, 35 + 10 कितना होगा, 45 होगा, और 45 में से हम 18 + 10 करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 45 - 28 होगा तो ये 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आपको डी वाले में भी करना है, 45 + 10 कितना होगा, 55 होगा, और 28 + 10 कितना होगा, 38 होगा। अब 55 - 38 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। इसी प्रकार से आपको इसका ई वाला भी पार्ट करना है। ठीक, अब हम आते हैं इसके डी वाले पार्ट पे। हियर इज़ अ स्पेशल मशीन दैट वर्क्स विथ नंबर्स। यहाँ पे एक मशीन दी हुई है जो नंबरों पे कार्य करती है। पुट अ नंबर इन द मशीन एंड लुक एट व्हाट कम्स आउट। इस मशीन में कोई नंबर इन में डालिए और फिर देखिए कि उसमें से क्या बाहर आता है। ठीक, लुक एट द टेबल्स एंड कंप्लीट देम। यहाँ पे टेबल बनी है, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। इन में हमने डाला है 4 5 6 7 10 20। ठीक, अब देखिए सभी नंबर में 4 5 6 7 10 20, इसमें कुछ नंबरों का गैप दिया होगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 5 6 ये तो लगातार दिया हुआ है, इसके बाद 7 दिया है, ये भी लगातार है। फिर 7 के बाद क्या हुआ है कि 3 नंबर का गैप दिया है, फिर 10 आया है, फिर 10 के बाद क्या आ गया है, 20 आया है। अब नीचे देखिए क्या होगा, आउट में क्या क्या निकलेगा, 4 + 3 करेंगे तो 7 होगा, 5 + 3 करेंगे तो 8 निकलेगा। ठीक, 6 डालेंगे और +3 कर देंगे तो 9 निकलेगा, 7 डालेंगे +3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 में +3 करेंगे तो 13 बाहर आएगा, 20 में +3 करेंगे तो 23 आएगा। इसी प्रकार से बच्चों आपको इसको सेकंड वाला पार्ट भी करना है। इन में देखिए क्या है, 5 6 7 8 10 12। ठीक, 10 और 12 में 2 नंबर का गैप है। अब आउट में क्या क्या आएगा, 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, 7 - 2 करेंगे तो नीचे वाला 5 आएगा, 8। अब क्या करेंगे, -2 कर रहे हैं आउट में, तो 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा बाहर, 10 - 2 करेंगे तो 8 आएगा, 12 - 2 करेंगे तो 10 आएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको इसके एक्सरसाइजेस को फिल करना है समझकर। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बुक में इस चैप्टर को फिल करके फिर कॉपी में बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा।